आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। इसके अंतर्गत जो भी कंजंक्शंस आएंगे हम एक एक करके सभी कंजंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कंजंक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला आएगा इफ। इफ का अर्थ होता है यदि, अनलेस यदि नहीं, एज इफ मानो या मानो कि, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडिंग दैट, इन तीनों का अर्थ होता है बशर्ते। तो ये सभी कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं एक एक करके सभी का यूज। देखते हैं पहला एग्जांपल, ही विल टीच यू इफ यू कम ऑन टाइम। इसका अर्थ होता है वह तुम्हें पढ़ाएगा यदि तुम समय पर आओगे। दूसरा एग्जांपल, आई विल गिव यू मनी इफ यू हेल्प मी। मैं तुम्हें पैसे दूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल कम विद यू प्रोवाइडिंग दैट माई मदर परमिट्स मी। यहां पर हमने प्रोवाइडिंग दैट का प्रयोग किया। इसका अर्थ होता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा बशर्ते मेरी मम्मी मुझे अनुमति दे। देखते हैं अगला एग्जांपल, शी विल मैरी यू प्रोवाइडिंग दैट यू बिकम हैंडसम। इसका अर्थ होता है वह तुमसे शादी करेगी बशर्ते कि तुम सुंदर बनो। अब हम देखेंगे अगला कंजंक्शंस और हमारा नया कंजंक्शन है अनलेस। इसका मतलब होता है इफ नॉट, मतलब यदि नहीं। इसका अर्थ हो गया अनलेस का अर्थ यदि नहीं, या इफ नॉट इसका भी अर्थ यदि नहीं हो गया। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसके जरिए एग्जाम्पल कैसे हम बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही विल नॉट गो टू स्कूल अनलेस ही स्टडीज वेरी हार्ड। इसका अर्थ क्या हो गया, वह तब तक स्कूल नहीं जाएगा जब तक कि वह बहुत मेहनत से नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ता। ऐसे हम इसका अर्थ बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। इसे हम दूसरे तरीके से बोलें, यू विल बी सिक इफ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। चाहे तो आप अनलेस लगा दीजिए, चाहे आप इफ लगा लीजिए। अगर आप इफ का प्रयोग करेंगे तो आपको इफ के साथ नॉट लगाना पड़ेगा और इसका जो अर्थ निकलेगा, तुम जब तक बीमार रहोगे तब तक खाना बंद नहीं करोगे। इन दोनों का अर्थ एक ही है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे 10-12 की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग की तैयारी करना या और कोई भी तैयारी करना, उनमें यूज आता है कि अनलेस के स्थान पे इफ नॉट लगाइए, या कभी कभी आपसे ये कहा जाता है इफ के स्थान पे अनलेस लगाइए। मतलब ये कोई भी हो सकता है, या तो अनलेस के स्थान पे इफ या इफ के स्थान पर अनलेस। अब लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसे कैसे हटाएंगे। अब हटाने का एक सरल तरीका है, यहाँ पर देखिए, ये पहला सेंटेंस तो सेपरेट हो गया, इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। जो आगे वाला सेंटेंस है इसमें अनलेस लगा है, इसका अर्थ होता है यदि नहीं। और यदि नहीं अनलेस, इसका इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर का जो पार्ट है वो होता है इफ नॉट। मतलब अनलेस लगा दो या इफ नॉट लगा दो तो आपका अर्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे यहां पर हमने अनलेस लगाया तो ये पूरा सेंटेंस हो गया अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, यदि नहीं तुम खाना बंद करते हो। अब जब हम इफ नॉट लगाएंगे तो अनलेस के स्थान पर हमने इफ लगाया, फिर यू आया, लेकिन यहाँ पर डू नहीं था, हमने यहाँ पर डू नॉट डाल दिया। यहाँ पे डू नॉट हमने इसलिए लगाया अंदर क्योंकि अनलेस के साथ में हमें कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अनलेस खुद का ही एक नेगेटिव पार्ट है। अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सहायक क्रिया हम लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने इफ लगाया तो इफ यू डू नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं और इफ का अर्थ होता है सिर्फ यदि। तो यदि के साथ हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम अकेला नॉट लगा नहीं सकते क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमें डू का प्रयोग करना पड़ेगा, इफ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग।
इसके अलावा दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर ये सिंगुलर होता, जैसे ये होता शी ही, तो यहां पर लग जाता डज। दूसरा, अगर ये होता सेकंड फॉर्म, ये होता यू स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तब हम इसमें इफ लगाते तो यहां पर हो जाता डिड नॉट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अनलेस लगाएंगे तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इफ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस के मुताबिक डू, डज, डिड कुछ भी आ सकता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ रहेगा तुम जब तक बीमार रहोगे तब तक खाना बंद नहीं करोगे। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल, अनलेस यू स्टडी यू विल नेवर अंडरस्टैंड। इसका जो अर्थ होता है, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस सेंटेंस को हम इफ का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। देखते हैं, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल नेवर अंडरस्टैंड। इन दोनों का अर्थ होता है यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नया कंजक्शन एज इफ। इसका अर्थ होता है मानो। देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई एम हर सर्वेंट। इसका अर्थ होता है वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूं। दूसरा एग्जांपल, ही बिहेव्स एज इफ ही इज माई फादर। वह व्यवहार करते हैं मानो वह मेरे पिताजी हैं। लास्ट एग्जांपल, यू लव मी एज इफ यू आर माई हस्बैंड। तुम मुझे प्यार करते हो मानो कि तुम मेरे पति हो। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एज इफ है ये यूज है, इसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं अर्थ के अनुसार। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।